Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School, Pahadpani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है हमारा वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो वेदर का नाम क्या, वेदर को हम क्या कहते हैं? मौसम। वेदर मीन्स होता है हमारा मौसम और क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। तो क्लाइमेट मीन्स क्या होता है? जलवायु। एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। Do you remember the things that you were asked to pack when you are heading for a hill station? Do you remember? क्या आपको याद है जब आप पहाड़ों में भ्रमण के लिए जाते हैं तो आप क्या क्या साथ सामान ले जाते हैं? तो आपसे क्या क्या सामान रखने के लिए कहा जाता है जब आप कहाँ जाते हैं? हिल स्टेशन में, पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं। When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. जब आसमान बादलों से घिरा हुआ होता है तो आपके माता पिता आपसे क्या कहते हैं? छाता रखने के लिए। Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? क्या आपने अपने बड़ों को, अपने एल्डर्स को, आपसे जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, उनको कभी यह बात करते हुए सुना है कि किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी त्यौहार या किसी भी पारिवारिक समारोह को आयोजित करने से पहले वो क्या डिस्कस करते हैं? मौसम, कि कहीं बारिश तो नहीं होगी, अगर धूप हुई तो। यू मस्ट हैव ऑल्सो हेयर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ गेम। आपने निश्चित रूप से सुना होगा जब खेल शुरू होता है तो विशेषज्ञ किसकी चर्चा करते हैं? मौसम की। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, जब आप क्रिकेट मैच भी देखते हो तब भी एंकर जो होते हैं वो क्या डिस्कस करते हैं? क्लाइमेट, कि अब बारिश आने वाली है, अब मौसम सुनहरा हो गया है। तो ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी। द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स। हमारे जीवन पर भी इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डे। बहुत सारे हमारे जो एक्टिविटीज़ होती है, दैनिक क्रियाकलाप होते हैं, वो मौसम पे प्रिडिक्ट रहते हैं। जैसे हम पूर्वानुमान करके चलते हैं, जैसे आज बादल लगे हैं तो हम अपने साथ क्या, छाता कैरी करेंगे। देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर्स। आप लोग देखते होंगे कि हमारी न्यूज़पेपर्स में या टीवी में डेली क्या दिया जाता है? वेदर की इंफॉर्मेशन दी जाती है। आज वेदर कैसा है, कल कैसा है, न्यूज़पेपर में भी आता है और रेडियो में भी। बट डू यू नो वट दिस वेदर रियली इज़? लेकिन क्या आप जानते हैं वास्तव में मौसम होता क्या है? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। इस अध्याय में हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। हम इस अध्याय में मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे और हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेदर। इन फिगर 7.1 sample of weather report from a newspaper is given. We find that daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. It also predicts the weather for the day. Humidity, as you might know, is a measure of the moisture in air. किसी भी समाचार पत्र में, ठीक है,
या फिर आप कह सकते हैं हमारा इन फिगर 7.1 फिगर है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें हमें क्या दिया, किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का नमूना दिए। हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट पिछले 24 घंटे के टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता एंड रेनफॉल, वर्षा, बीते 24 घंटों में जो ताप, आर्द्रता और वर्षा हो रही है उसके बारे में जानकारी देती है। मौसम रिपोर्ट अगले दिन के, जो अगला दिन है उसके मौसम के बारे में भी क्या लगाती है, पूर्वानुमान लगाती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा फिगर 7.1, तो यहाँ पे और सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो ये थोड़ा सा फट रहा है। इसमें मैक्सिमम आपका 16, 1 डिग्री सेल्सियस, -5 ऑब्लिक मिनट, तो ये सब चीज़ें आपको क्या दिए, वेदर, सनसेट होगा कितने बजे होगा, सनराइज़ कितने बजे होगा, मून सेट कितने बजे है, मून राइज कितने बजे, इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 7.1। तो चेक आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो from your neighbors or friends and copy these report in your notebook. You can also collect weather report from a library. Paste all the cutouts on a white sheet on a chart paper. Now record the information from the weather reports collected by you in table 7.1. The first row is just a sample. Fill all the columns according to the data in the chart that you have prepared. तो यहाँ पे देखो हमें टेबल 7.1 दिया है। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी अभी हमने पढ़ी 7.1, इसमें ये आपसे कह रहा है कि किसी भी समाचार पत्र से, न्यूज़पेपर से पिछले एक सप्ताह के, जो आपका पुराना वीक था, कोई भी वीक आप ले लीजिए, आपको उससे मौसम की रिपोर्ट का जो नमूना है वो कट कर दीजिए, जहाँ पे आपको मौसम दिया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास समाचार नहीं आता तो अपने दोस्त से, अपने पड़ोसियों से, किसी से भी ले लीजिए। तो आप मौसम की रिपोर्ट को फिर आप उसमें से ये जो टेबल 7.1 है इसमें फिल कीजिए। जैसे यहाँ पे 2386 का मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल इन मिलीमीटर, ये सब दिखाया गया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे देखो रेनफॉल नहीं लिखा है, तो रेनफॉल, बारिश ही नहीं हुई होगी तो रेनफॉल कैसे मेज़र होता, तो उस दिन कोई भी बारिश नहीं हुई। तो यहाँ पे जिस दिन बारिश होगी उस दिन यहाँ पे बारिश का आप नोट करेंगे। तो फिर यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट पैरा है, डू ऑल द 7 डेज हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। क्या जितने भी वो 7 डेज का आपने नोट करा टेम्परेचर, वो सारे सेम हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज। तो जो आप रिकॉर्ड करते हो, कुछ किसी दिन क्या पता सेम होते होंगे, पर ऐसा नहीं है कि जैसा आज का आपका मैक्सिमम, मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो आज थी वही कल भी होगी। क्या पता कुछ टर्म्स एक दूसरे से मैच करें, पर बिल्कुल सेम नहीं होता है। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed is called weather at the place. किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। जैसे हम कहेंगे आप आज कहाँ रह रहे हैं, आप जैसे कि रह रहे हैं हल्द्वानी में। ठीक है, तो हल्द्वानी का मौसम, आज का वेदर क्या है, तो हल्द्वानी का ही आपको टेम्परेचर, हल्द्वानी की ह्यूमिडिटी, ये नहीं है कि आप हल्द्वानी में रह रहे हो और आप टेम्परेचर देख रहे हैं दिल्ली का। तो जिस स्थान पे आप रहते हैं उस स्थान का ही टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड उस स्थान का क्या कहलाता है, वेदर, उस स्थान का मौसम कहलाता है। The temperature, humidity and other factors are called the elements of the weather. जो तापमान, आर्द्रता और जो हमारे अन्य इसके फैक्टर्स हैं, अन्य घटक हैं, क्या क्या घटक है, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सारी क्या एक मुख्य एलिमेंट्स हैं
किसी मौसम के मुख्य एलिमेंट्स क्या हैं हमारे? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड। इसके अलावा और भी चीज़ें होती है। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंज डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन या फिर हफ्ते प्रतिदिन क्या होता है? चेंज होते रहता है। दैट इज वाई वी ऑफ्टन से, इसीलिए हम अक्सर कहते हैं टुडेज वेदर इज टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। इसीलिए हम अक्सर ये कहते हैं कि आज का मौसम क्या है? अत्यधिक ह्यूमिड वाला है, आर्द्रता वाला है। और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक, और इसके पिछले सप्ताह मौसम क्या था? गर्म था। आपने ऐसा लोगों को कहते हुए बहुत सुना, आज तो बारिश है यार, इससे पहले दिन तो बहुत मतलब मंडे या थर्सडे को तो बहुत सारी गर्मी हो रही थी। तो इस तरीके के वर्ड आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा। द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन बी vary over very short periods of time. It can happen sometimes that it is sunny in the morning, but suddenly clouds appear from nowhere and it start raining heavily. तो मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। फिनोमिनन मतलब परिघटना। यह क्षण भर में, यह कुछ टाइम पीरियड में ही चेंज हो जाती है। इट कैन वेरी ओवर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज़ सनी। आपको जैसे कभी कभी यह हो सकता है कि हमें सुबह मॉर्निंग के टाइम पे बहुत तेज़ धूप आ जाए और अचानक से फिर मौसम क्या हो जाए? अचानक से बादल आ जाते हैं और फिर अचानक से कभी बारिश होने लग जाती है। तो इस तरह मौसम हमारा कभी भी चेंज हो सकता है। और अ हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव अवे टू ब्राइट सनशाइन। और ऐसा भी हो सकता है अचानक से बहुत तेज़ बारिश आ जाए, ठीक है, उसके बाद फिर वापस से धूप खिल जाए। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस। तो आपने ये सब चीज़ें हम अपने नॉर्मल डेली लाइफ में देखते हैं। ट्राई टू रिकॉल any such experience and share it with your friends. Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict. तो ऐसे ही आप अपना इसमें याद करो, अपने पुराने कोई एक्सपीरियंस होंगे, आपके अनुभव होंगे मौसम से रिलेटेड, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तभी हम कहते हैं वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स। वेदर एक जटिल परिघटना है। इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट। आप किसी चीज़ का पूर्वानुमान लगाना कोई आसान कार्य नहीं होता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गई, ठीक है, तो उस वक्त खिली मतलब बहुत तेज़ धूप आई थी, पर हम जैसे गए मॉर्निंग के टाइम पे 6-7 ओ क्लॉक, 12 बजते ही 12 से 1 के बीच में अचानक से बादल आए। बादल तो आए, उसके बाद ओले गिरने लग गए, ठीक है। तो मैंने सोचा था क्या ओले गिरेंगे, बारिश आएगी, पर मैंने तो अपने साथ कोई छाता भी कैरी नहीं करा था। फिर 2-3 घंटा बारिश हुई, ओले गिरे सब, उसके बाद फिर इवनिंग के टाइम से दोबारा से धूप आने लग गई। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि हम मौसम का प्रिडिक्ट करना बहुत टफ होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने सोचा दिन भर ही धूप आएगी, ऐसा नहीं होता है। Look at the graph given below which show the maximum temperature recorded during 3 August 2006 to 9 August 2006 at Shillong, मेघालय। तो अभी हमें नीचे पे एक बार ग्राफ दिया है जिसमें हमें टेम्परेचर बताया है, जो कि रिकॉर्ड किया कौन से सन में? 2006 में। कौन सी डेट को? 3 अगस्त। और उससे 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में 2006 में 2006 का रिकॉर्ड है यहाँ पे टेम्परेचर, जो कि शिलोंग और मेघालय का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी डेट दी है, टेम्परेचर दिया है इनका, मैक्सिमम टेम्परेचर, और फिर यहाँ पे उसी का हमें ग्राफ दिखा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह टेम्परेचर हमारा वेरी कर रहा है। 3 तारीख को टेम्परेचर 26 था, फिर 5 को 23, फिर देखो इस तरह अब टेम्परेचर हमारा बढ़ भी रहा है और नीचे डाउन भी आ रहा है डे बाय डे। नेक्स्ट,
टॉपिक है हमारा एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे। तो देखो इतना पुराना डेटा हमें मिला है 2006 का, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ये वेदर का डेटा होता है ये मैक्सिमम मिनिमम सारा ही रिकॉर्ड किया जाता है। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर्स आर रिकॉर्ड? क्या आप जानते हैं इस तापमान को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो हम जानते हैं, हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 4 में क्या पढ़ा था, टेम्परेचर को हम किससे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से। कौन कौन से थर्मोमीटर थे, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा यहाँ पर से पैरा है that there are a special thermometer for these purpose called maximum and minimum thermometer। तो जो ये टेम्परेचर है, इस वाले टेम्परेचर को, जो हम वेदर का टेम्परेचर नाप रहे हैं, इस टेम्परेचर को हम किससे नापते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर से। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम? क्या आप बता सकते हैं दिन के किस समय हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा और कब हमें मिनिमम मिलेगा? ठीक है, तो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे occurs generally in the afternoon while the minimum temperature occurs generally in the early morning। जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो कब मिलता है हमें, आफ्टरनून, इवनिंग के टाइम पे। जबकि जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, जो न्यूनतम तापमान होता है, एक तो अधिकतम हो गया मैक्सिमम, और जो न्यूनतम तापमान होता है वो कब मिलता है हमें, सुबह की टाइम पे, मॉर्निंग की टाइम पे। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड? तो आप समझ गए वाई इन समर वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। आप समझ गए होंगे कि गर्मियों में दोपहर के बाद हमें गर्मी से इतने बेहाल क्यों होते हैं, जबकि सुबह के समय मौसम क्या होता है, सुहाना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट। Meteorologists recorded the weather every day. The record of the weather have been preserved for the past several decades. These help us to determine the weather pattern at a place. The average weather pattern take over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं हमारे मौसम विज्ञानी। ठीक है, मौसम विज्ञानी प्रतिदिन डेली मौसम संबंधित हमारा डेटा रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, और ये जो डेटा होता है ये हमारे कई वर्षों तक इसको क्या रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, सेव रखते हैं। और ये जो हमारा मौसम का डेटा होता है ये हमें, इससे हमें सहायता मिलती है मौसम के बारे में जानने के लिए। किसी स्थान का मौसम लंबी अवधि जैसे 25 ईयर्स तक एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न होता है, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। उस स्थान की जलवायु कहलाता है। जलवायु क्या कहलाता है, जलवायु होता क्या है, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न क्या कहलाता है, हमारा क्लाइमेट कहलाता है उस स्थान का। If we find that the temperature at a place is high most of the time, then we say that the climate of that place is hot. यदि हम पाते हैं किसी स्थान का तापमान अधिक टाइम तक मैक्सिमम रहता है तो वो स्थान क्या है, हॉट। उस स्थान का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, कैसी है, हॉट है। इफ देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल और most of the days in the same place, then we say that the climate of the place is hot and wet। और उसी स्थान पे जैसे बहुत टाइम से वहाँ क्या है, हमारी गर्मी है, बहुत मतलब सालों से गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, और उसी स्थान पे हमारी वर्षा भी बहुत होती है,
तो हम उसे क्या कहेंगे, उस प्लेस को हॉट एंड वेट, गर्म और आर्द्र। इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन एट 2 प्लेस इन इंडिया। नीचे पे अभी हमें टेबल दिए हैं, वहाँ पे हमें 2 जगह का इंडिया का क्लाइमेट दिया है, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये देखो 7.2 में हमें श्रीनगर जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर दिया है, और 7.3 में हमें त्रिवंतपुरम केरला। तो देखो हमें टेम्परेचर दिया है, डेली मिनिमम, डेली मैक्सिमम और रेनफॉल भी दिए है। By looking at table 7.2 and 7.3 can easily see the difference in the climate of Jammu Kashmir and Kerala। तो आप 7.2 और 7.3 को देख के इजीली देख सकते हैं कि कहाँ का क्लाइमेट कैसा है। देखो रेनफॉल में अगर मैं देखूँ, यहाँ केरला है इस साइड, और इस साइड केरला है, और इस साइड के जम्मू का श्रीनगर, ठीक। तो यहाँ पे देखो जो ये मंथ है मई जून जुलाई अगस्त, इसमें यहाँ बारिश का जो है हमारा बारिश का जो डेटा है वो कम है, और यहाँ पे देखो बारिश का डेटा कितना है, बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं मई जून जुलाई अगस्त, या फिर आप स्टार्ट करें अप्रैल से, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के आप अगर टेबल को ध्यान से देखें तो आपको इस तरह के इसमें क्या दिखेंगे, डिफरेंस देखने के लिए मिलेंगे। We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu Kashmir, which has a moderately hot and wet climate। तो हम देख सकते हैं कि केरला का जो क्लाइमेट है वो क्या है, हॉट एंड वेट, गर्म और आर्द्र, जबकि जम्मू का क्या है, मॉडरेट, मतलब मीडियम ही है, मीडियम हॉट है और मीडियम वेट क्लाइमेट है। जबकि जम्मू कश्मीर का मीडियम हॉट और मीडियम वेट है, जबकि केरला का क्या है, वेरी हॉट एंड वेरी वेट। सिमिलर डेटा ऑफ द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। इसी तरह आप जो हमारा वेस्ट इंडिया है, वेस्ट रीजन है इंडिया का, वहाँ का डेटा ले सकते हैं। राजस्थान का will show that the temperature is high during most part of the year, but during winter which lasts only for few months the temperature is quite low। जैसे राजस्थान का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, पर विंटर के टाइम पे कुछ ही महीने लास्ट के तो क्या रहता है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो रहता है। द रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और उस रीजन में, उस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। दिस इज़ द टिपिकली डेजर्ट क्लाइमेट। वहाँ का कैसा क्लाइमेट है, डेजर्ट, मरुस्थलीय जलवायु। इट इज़ हॉट एंड ड्राई। तो हॉट होता है और क्या, ड्राई मतलब सूखा, और वेट मतलब गीला। वेट बारिश को दिखा रहा है और ड्राई बारिश को नहीं दिखाते हैं। तो सेम आगे को, द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन्स फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वेट। जो नॉर्थ ईस्ट होता है हमारा, ठीक है, वहाँ क्या होता है, हमारा बहुत बारिश होती है। तो हम उसे, वो किसके अंदर आता है, हमारा वेट के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। Animals are adapt to survive in the condition in which they live। जंतुओं को उन स्थिति में जीने के लिए अनुकूल होते हैं जिनमें वो रहते हैं। Animals living in very cold and hot climate। जानवर गर्म, वेरी कोल्ड बहुत ठंडे उसमें भी, और हॉट क्लाइमेट बहुत गर्म जलवायु में भी रहते हैं। स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। उनके पास कुछ एक्सट्रीम फीचर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं जिससे वह गर्म और ठंडी जैसे इलाकों में अपना जीवन बिताते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर साइंस, अपनी क्लास 6 साइंस, क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 9 था, आप रिकॉल करें, याद करें, या आप देख सकते हैं।
उसमें डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन दी है, उसमें अनुकूलन की परिभाषा दी है, तो आप उसे याद कर सकते हैं। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो उसमें जो परिभाषा दी है उसके अकॉर्डिंग है, वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं, उनके विकास के लिए सहायक होते हैं, वो हमारे किसके अंदर आते हैं? इवोल्यूशन के अंदर। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। चैप्टर 9 में आपने ये भी पढ़ा है कि जलवायु का, मौसम और जलवायु का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। ये हम चैप्टर 9 इस क्लास 7th का चैप्टर 9 है, चैप्टर 9th में पढ़ेंगे कि मौसम और जलवायु का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस चैप्टर में तो अभी हम पढ़ेंगे कि हमारे जानवर कैसे अडेप्ट करते हैं डिफरेंट क्लाइमेट और डिफरेंट वेदर में। As example of adaptation of animals to climatic condition, we discuss only animals living in polar region and tropical rainforest. तो जंतुओं की जलवायु के परिस्थितियों के जो अनुकूलन के लिए हम पढ़ रहे हैं, अडेप्टेशन के लिए, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। पोलर रीजन का मतलब होता है ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर रीजन मतलब होता है ध्रुवीय क्षेत्र, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है हमारे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। तो अभी हम पढ़ेंगे ध्रुवीय क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय वर्षा में रहने वाले कुछ जंतुओं के बारे में। As the name suggests, the polar region are situated near the pole, North Pole and South Pole. जैसे कि हमने पोलर रीजन बोला, तो पोलर रीजन कहाँ होगा? तो पोलर रीजन कहाँ है? हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र, तो ध्रुवों के समीप कौन से हैं? हमारी नॉर्थ और साउथ पोल। सम वेल नोन कंट्रीज, कुछ वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन, कुछ ऐसी कंट्री हैं जो पोलर रीजन पे, ध्रुवीय क्षेत्र पर बिलोंग करती हैं। ठीक है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र पे कौन कौन आता है हमारा? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फाइनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये हमारे कहाँ पे हैं? नॉर्थ और साउथ पोल पे बिलोंग करते हैं, उनके आसपास पे बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और कुछ कंट्रीज के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए जहाँ क्या है? हमारा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। तो कहाँ है? इंडिया। देखो इंडिया में क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इंडिया हमारा नियर पोल के नहीं है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल में नहीं आता। देखो तो इंडिया हमारे किसके अंदर पे है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मलेशिया भी है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। अब हम एक्टिविटी 7.2 के अंदर पढ़ेंगे द पोलर रीजन्स। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, these regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. For 6 months the sun does not set at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise. In winter the temperature can be as low -37 degrees Celsius. ध्रुवीय क्षेत्र में हमारी चरम जलवायु पाई जाती है। एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब चरम जलवायु। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ वर्षा अधिकांश यहाँ मतलब वर्ष के, जैसे यहाँ वर्ष के साल के अधिकांश भाग में क्या होता है? अधिक सर्दी रहती है। यहाँ क्या होता है? वेरी कोल्ड है। ठीक है। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट, जो हमारा ध्रुवों पर 6 महीने तक जो सूर्य है वो अस्त नहीं होता है, सनसेट नहीं होता है, सूर्यास्त नहीं होता है, और बाकी के 6 महीने सूर्योदय
सनराइज नहीं होता है। तो 6 महीने तो यहाँ सूर्य अस्त नहीं होता है, सनसेट नहीं होता है, और 6 महीने सूर्य राइज नहीं होता है, सनराइज नहीं होता है। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो, और यहाँ विंटर में, ठीक है, विंटर में टेम्परेचर, सर्दियों में तापमान कितना होता है, -37 डिग्री सेल्सियस, -37 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत कम है। एनिमल लिविंग्स देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सेवरल कंडीशन। तो जब वहाँ जो जंतु रहते हैं हमारे, वो इस कंडीशन में ही सरवाइव करते हैं। लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। तो वहाँ क्या पाए जाते हैं, पोलर बियर और पेंगुइन्स। पोलर रीजन में हमारे क्या होते हैं, पोलर बियर होते हैं, ध्रुवीय भालू, और क्या होते हैं, पेंगुइन्स। तो देखते हैं वो वहाँ कैसे सरवाइव करते हैं। पोलर बियर्स हैव वाइट फर so that they are not easily visible in the snow, white background। जो हमारा ध्रुवीय भालू होता है उसके शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं, तो जिसके कारण हमें वो बर्फ में नहीं दिखाई देते हैं। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम दियर प्रीडेटर्स, इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग दियर प्रे। तो अपने शत्रुओं से, तो इन फरों के कारण ये बर्फ में आप छुपे रहते हैं, ठीक है, बर्फ में, और इनमें पता नहीं चलता है कि कहाँ पे बर्फ है और कहाँ पे भालू है। तो जिसके कारण ये अपने फर की सहायता से अपने दुश्मनों से बच जाते हैं। अगर इनका दुश्मन आएगा तो उतने बर्फ वाली जगह पे उनको कैसे ढूंढेगा। और इसी की वजह से ये अपने भोजन को, और साथ ही में अपने भोजन को पकड़ने के लिए भी इनको सहायता मिलती है। To protect them from extreme cold, they have 2 thick layers of fur. They also have a layer of fat under their skin. In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. साथ ही, ठीक है, जो इनके फर होते हैं, इनकी फर कितनी मोटी लेयर होती है, इनकी फर की जो 2 मोटी लेयर होती है। फर के अलावा जो फर के अंदर इनका फैट होती है, त्वचा होती है, स्किन होती है, वो भी एक बहुत मतलब मोटी लेयर में होती है। तो जिससे इनको क्या रहता है, गर्म रहता है। और साथ में जो भालू होते हैं, ध्रुवीय भालू होते हैं, का शरीर इतनी अच्छी तरह इंसुलेटेड, शीत रोधी होता है कि ये लोग चलते भी बहुत धीरे धीरे, ताकि इनका जो शरीर का तापमान है वो खर्च ना हो। और अपने शरीर को बहुत अधिक गर्मी हो जाने के, मतलब अधिक गर्मी हो जाने से बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने शरीर को विश्राम देते हैं। ये ज़्यादातर रेस्ट पे ही रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग, सो द पोलर बियर्स गोज फॉर स्विमिंग। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं। ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं। इट पॉज आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प इट नॉट ओनली स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो। तो जो इनके पंजे होते हैं, चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं, जिनसे इनको सिर्फ तैरने में ही सहायता नहीं, जबकि उस बर्फ में चलने में भी बहुत सहायता मिलती है। While swimming underwater, it can close its nostrils and can remain underwater for long duration. तैरते समय अपने नथुनों को ये बंद कर देते हैं और लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food. इनकी जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है, तो ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे देखो एक फ्लो चार्ट दिया है जिसमें हमें बीच में पोलर बियर दिखाया है और साइड से इनके देखो, इट हैज़ अ 2 thick layers of fur. These keep it warm in cold weather. It has a layer of fat under its skin.
द फैट इंसुलेटेड बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म. इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज. तो इसके एडेप्टेशन का हमें पूरा इसके बारे में अच्छे से यहाँ पे डिफाइन करा है. तो आपको ये सारे टर्म पोलर बियर के बारे में याद होने चाहिए. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो, लाइक पोलर बियर्स पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर. जैसे कि पोलर बियर और पेंगुइन्स क्या है, अच्छे स्विमर है, तैराक हैं. दियर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड दियर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर. तो इनका शरीर धार रेखित होता है, इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये क्या है, अच्छे तैराक है. अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन. इसके अलावा जो और हमारे जानवर हैं जो ध्रुवीय इलाकों में रहते हैं, फिश, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्स, सील, वेल्स एंड बर्ड. तो ये सब क्या करते हैं. इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड water for long, bird must remain warm to survive. They migrate to warmer region when winter set in. तो देखो, फिश पानी में अपनी क्या कहते हैं, जैसे फिश है, मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है. वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए गर्म खाने की आवश्यकता होती है. तो यही जिस रीज़न की वजह से दे माइग्रेट मतलब ये दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, हम क्या कहते हैं, माइग्रेट करना. तो जो हमारे पक्षी होते हैं या और अन्य जानवर होते हैं, ये क्या करते हैं, वार्मर रीजन, दूसरे गर्म क्षेत्रों में चले जाते हैं जब विंटर आता है. जब विंटर आता है तो ये और जो जानवर होते हैं पोलर रीजन में, वो क्या करते हैं, वो दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं, गर्म इलाके में. दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर. और ये वापस कब आते हैं, जब गर्मी का सीजन, जब जाड़ों का सीजन ख़त्म हो जाता है. You know probably that India is one of the destination of many of these birds. You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to place like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana. शायद आप जानते होंगे भारत में ऐसे अनेक पक्षी माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन के लिए आते हैं. जैसे साइबेरियन क्रेन, आपने सुना होगा इसका नाम, साइबेरियन क्रेन. ये कहाँ से आता है, साइबेरिया से राजस्थान में आता है, राजस्थान के भरतपुर में और हरियाणा के सुल्तानपुर में. ये साइबेरिया से वहाँ आते हैं इंडिया में माइग्रेशन, क्योंकि इन जगह क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है. तो ये अपना अडेप्टेशन के लिए इन स्थानों की ओर को माइग्रेट करते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर. जो हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, इसकी जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, गर्म होता है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा जो हमारी पृथ्वी है, इसकी जो भूमध्य रेखा होती है, इसके नियर होता है. इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस. जबकि जब कोल्डेस्ट मंथ, ठंडे के महीनों में भी यहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है. ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस. गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है. डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर. यहाँ दिन और रात बराबर होती है पूरे साल भर. दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. यहाँ प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी मतलब प्रचुर मात्रा में बारिश होती है. An important feature of this region is the tropical rainforest are found in Western Ghat and Assam in India, Southeast Asia, Central America and Central Africa. तो जो हमारा उष्ण कटिबंधीय वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट,
इंडिया में असम में, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अफ्रीका में। Because of the continuous warmth and rain, these regions support wide variety of plants and animals. क्योंकि यहाँ लगातार बारिश और गर्मी का रीज़न रहता है, तो यहाँ बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट, मुख्य रूप से जो जिनकी मात्रा ज़्यादा है वो कौन कौन से जंतु हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं? मॉन्की, एप्स, गोरिल्ला, टाइगर्स, एलिफेंट, लिपर्ड, लिजार्ड, स्नैक्स, बर्ड एंड इंसेक्ट। Let us read about the adaptation of these animals to a hot humid climate. तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये लोग कैसे यहाँ पे अनुकूलन करते हैं। The climate condition in rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and a variety of animals. जो हमारे रेन फॉरेस्ट वर्षा वन है, यहाँ हम विशाल संख्या में जंतु अपना जीवन यापन कर सकते हैं। Since the numbers are large, there is intense competition for food and shelter. तो इन क्षेत्रों में ज़्यादा संख्या में जंतु हैं, तो यहाँ पे क्या रहता है? कंपटीशन रहता है, प्रतिस्पर्धा रहती है। किसके लिए? भोजन के लिए और रहने के लिए। Many animals are adapted to living on the trees. बहुत सारे जंतु अपना जीवन यापन पेड़ों में करते हैं। Red eye has developed sticky pads on its feet to help it climb trees on which it lives. जो हमारी लाल आंख वाला मेढक होता है, उस पे पैर के तले पे चिपचिपे होते हैं उसके, जिसकी वजह से वो पेड़ों में क्लाइंब करता है और पेड़ों में रहता है। To help them live on the trees, monkeys have long tails, grasping branch. और मोंकी के पास क्या होती है? मोंकी पेड़ों पे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाता रहता है, तो मोंकी के हाथों की संरचना ऐसे होती है कि वो आराम से किसी भी पेड़ की टहनियों को खींचकर अपना भोजन वहां से ले सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोंकी के पास क्या है? एक लंबी टेल भी है। और रेड आइड फ्रॉग कैसा होता है? देखो, इसके पैर के नीचे पे चिपचिप होते हैं। As there is competition of food, some animals are adapted to get food not easy reachable. तो इन वनों में जो हमारे रह रहे हैं जंतु, उनके लिए स्पर्धा होती रहती है उनके बीच खाने के लिए। तो कुछ भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं और कुछ भोजन को प्राप्त नहीं कर पाते, अनुकूलित नहीं होते। A striking example is that of the bird toucan, which possesses a long large beak. उदाहरण के लिए एक टोकन नाम के पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है, ठीक है। These helps toucan to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its weight. तो जिसकी सहायता से वो शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है, पर उसकी जो चोंच होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, वो भार नहीं सह सकती। Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin and skin color, which helps them to camouflage by blending with the surrounding. This is to protect them from predators. तो जैसे कुछ वनों में पाए जाने वाले जंतु सुनने की संवेदनशील शक्ति होती है, उनकी नज़र बहुत तेज होती है, उनकी त्वचा मोटी होती है, कोई किसी का रंग और त्वचा दोनों मैच करती है, तो ये सब चीज़ें उनको उस इलाके में सरवाइव करने के लिए हेल्पफुल रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिग कैट्स, तो ये देख सकते हो आप, टोकन यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ये है टोकन, इसकी चोंच देख सकते हैं आप। हैव थिक स्किन, सेंसिटिव हियरिंग। उदाहरण के लिए बिलाव। बिग कैट्स को हम क्या कहते हैं? बिलाव। और लायन एंड टाइगर्स, ठीक है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतु क्या होते हैं? हमारे लायन और टाइगर्स।
हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हेयरिंग, इनकी मोटी खाल तथा सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। द लायन टेल्ड मैक्यू ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। जो लायन टेल्ड लंगूर, जिसे हम कहते हैं दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, ये पश्चिमी घाट के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर वाइट मेन, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफेद अयाल है, ठीक है, विच सराउंड्स द हेयर फ्रॉम द चीक डाउन टू इट्स चिन, जो सिर के चारों ओर गालों और ठुड्डी तक रहती है। इट हैज़ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री, ये अपना अधिकांश समय वृक्षों में व्यतीत करता है और ये वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है। इट फीड मेनली ऑन फ्रूट, ये मुख्य रूप से क्या खाता है, फ्रूट्स, फल खाता है। इट ऑल्सो इट सीड्स भी खाता है, यंग लीव्स, स्टीम फ्लावर एंड बर्ड्स, तो ये सब चीज़ें ये खाता है। दिस बियर्ड ऐप ऑल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्री, जो ये ऐप होता है, ये लंगूर होता है, ये कीड़े मकोड़े भी ढूंढता है, कहाँ, पेड़ पौधों में। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्री, तो यह अपने लिए पर्याप्त भोजन पेड़ों से प्राप्त कर लेता है। इट रियरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, ये बहुत कम मात्रा में ही जमीन पे आता है। अनदर वेल नोन एनिमल्स ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट, तो इंडियन जो हमारे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इंडिया के, उसमें हमारा एक एलिफेंट भी है जो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज, तो हाथी अनेक प्रकार के वर्षा वन की परिस्थितियों के लिए अनुकूल रहते हैं। लुक एट इट्स ट्रंक, इसकी सूट को ध्यान से देखिए। It use it as nose because of which it has a strong sense of smell. The trunk is also used by it for picking up food. Moreover, its tusks are modified teeth. These can tear the bark of trees, so the elephant loves to eat. So the elephant is able to handle the competition for food rather well. Large ears of the elephant help it to hear even very soft sound. They also help the elephant to keep cool in the hot, humid climate of the रेन फॉरेस्ट। तो लंबी सूंड है इसकी, ठीक है, तो ये सूंघने की शक्ति इसमें बहुत अच्छी होती है और इस सूंड का यूज़ ये अपने भोजन के लिए भी करता है। जो इसके दांत होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बाह्य दंत या रद्द कहते हैं, ये क्या होते हैं, रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपने पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। ये भोजन के लिए अपना कंपटीशन अच्छे से करते हैं। इनके लंबे लंबे कान होते हैं जिनसे ये हल्की ध्वनि सुनने में सहायक होते हैं, और ये वर्षा वनों के गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने के लिए उसके कान क्या करते हैं, गर्म और ठंडा रखने के लिए उसे सहायक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हाथी दिखाया है। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स है पहला अडेप्टेशन, क्लाइमेट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम टेम्परेचर, माइग्रेशन, मिनिमम टेम्परेचर, पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन एंड वेदर। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। तो इसका आंसर है द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। तो कहीं जो मौसम है, मौसम के हमारे मुख्य घटक क्या होते हैं, ये दिया है आपको, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स लाइक टू अकर ड्यूरिंग द डे। तो मैक्सिमम कब होता है, आफ्टरनून पे, यहाँ पे लिखा है, और मिनिमम कब होता है, मॉर्निंग के टाइम पे, अकर्स अर्ली, या तो आप इसे कह सकते हैं अर्ली। तो आप इस तरह लिखेंगे इसे, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स अर्ली।
नेक्स्ट है फिलअप। तो फिलअप आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट है द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। तो यहाँ पर से आपको क्लाइमेट, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज क्लाइमेट, तो आप क्लाइमेट की डेफिनेशन दे सकते हैं, द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। तो सेकंड का आपका है ड्राई एंड वेट, थर्ड में है पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। अब हमें बताना है कि इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। जम्मू कश्मीर का कैसा क्लाइमेट है, केरला, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इस चैप्टर में हमने इन सब के बारे में पढ़ा है, तो आप इजी ढूंढ सकते हैं। तो देखो जम्मू कश्मीर का क्या है, मॉडरेटली हॉट एंड वेट। केरला का हॉट एंड वेट, सॉरी, केरला का है हॉट एंड वेट, राजस्थान का है हॉट एंड ड्राई और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द टू चेंज फ्रिक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट। कौन चेंज होता है फ्रिक्वेंटली, वेदर चेंज फ्रिक्वेंटली, क्लाइमेट तो हमारा बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड का एवरेज होता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, वाइट फर। हमें बताना है कि ये किस रीजन में रहने वाले एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो जैसे डाइट हैवी ऑन फ्रूट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वाइट फर पोलर रीजन, नीड टू माइग्रेट पोलर रीजन, लाउड वॉइस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, स्टिकी पैड ऑन फीट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इस तरह यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। The climate of tropical rainforest is generally hot, humid with continuous rain. These hospitable climate conditions support huge population of plant and animal. Question number 8 है explain with example why we find animals of certain kind living in particular climate condition. तो देखो जो एनिमल्स होते हैं वो पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन में कैसे मतलब अपना सरवाइव करते हैं। तो आप देख सकते हैं सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल कैन बी फाउंड इन पर्टिकुलर क्लाइमेट। जैसे पोलर रीजन में हमारे क्या पाए जाते हैं, पोलर बियर, ठीक है, पोलर बियर, पेंगुइन्स, वो वहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, उनकी थिक स्किन होती है, वो फैटी होते हैं, वो अपने आप को वार्म रखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है कि वो वहाँ रहते हैं। और जो जो जानवर वहाँ नहीं रह पाते वो ठंडियों के टाइम से वहाँ से माइग्रेट करते हैं। अब जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसे जानवर रहते हैं, कोई पेड़ पे रहता है, कोई पानी में रहता है, कोई कहीं रहता है। तो पौधे जंतुओं को जहाँ बेटर लगता है, जहाँ उनके सर्वाइव या अडेप्टेशन की उम्मीद होती है, वो उस स्थान पे रहना प्रीफर करते हैं। हाउ डू एलिफेंट लिव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। तो एलिफेंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अपना अनुकूलन कैसे करता है। तो देखो इट यूज इट्स ट्रंक और नोज, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इट्स ट्रंक इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पिकिंग फूड, इट्स टस्क आर यूज्ड टू टियर bark of trees, it can eat barks of tree, it has large ears, have strong sense of hearing, the soles of their feet are covered with thick pads, these pads can handle the enormous weight। तो ये देखो ये हमारे एलिफेंट की खासियत दी है कि उसमें क्या क्या ऐसी खासियत है जिसकी वजह से वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अपना अनुकूलन कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर द फॉलोइंग। अ कार्निवोर विथ स्ट्रिप ऑन इट्स बॉडी मूव वेरी फास्ट वाइल कैचिंग इट्स प्रे, इट्स लाइकली टू बी फाउंड इन। जो एक कार्निवोर होता है, ठीक है, वो धारियाँ होती हैं उसकी बॉडी में और वो बहुत जल्दी से अपने शिकार को पकड़ लेता है। प्रे मतलब होता है शिकार को। तो वो किस रीजन में सरवाइव करेगा। हमने इससे पहले 6th क्लास में आप पढ़ चुके हो हर्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है और ओमनीवोरस क्या होते हैं। तो कार्निवोरस मतलब जो दूसरे जानवरों पर निर्भर करते हैं। तो ठीक है, तो वो कौन से रीजन में होगा, पोलर रीजन में तो हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ तो बहुत बर्फ होगी, उतने बर्फ में वो कैसे पकड़ेगा। डेजर्ट, वहाँ तो बहुत गर्मी। ओशियन, समुद्र में कैसे दौड़ेगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो इसका आंसर क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 है विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर्स टू लिव एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट।
तो ये जो फोर्थ हमें स्टेटमेंट दिया, हमें इस 4 स्टेटमेंट से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट पोलर बियर के लिए कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए सही है। तो कौन सा सही है? फर्स्ट, अ वाइट फर, एक सफ़ेद फर, फैट ब्लो स्किन, मोटी स्किन, सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब अ ट्रॉपिकल रीजन। तो इनमें से ट्रॉपिकल रीजन को कौन सा ऑप्शन अच्छे से दर्शाता है? तो आंसर क्या है? हॉट एंड ह्यूमिड। तो ये थी हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? वेदर और क्लाइमेट के बारे में, और हमने एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा, अनुकूलन के बारे में पढ़ा, वो कैसे सरवाइव करते हैं पोलर रीजन में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में। तो आप देख सकते हैं ये 2 रीजन किस बेस पे बनते हैं? ये 2 रीजन क्लाइमेट के बेस पे इनको बांटा गया है।